हेलो स्टूडेंट, आज बात करने वाले हम चैप्टर संबंध एवं फलन के प्रश्नावली 1.2 के बारे में। लेकिन उससे पहले हमारे चैनल यूट्यूब स्टडी को सब्सक्राइब जरूर करें और आपने इसके पहले वाली वीडियोस प्रश्नावली 1.1 वाली वीडियोस नहीं देखी तो उस वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में पड़ा हुआ है, उस वीडियो को जरूर देखें। तो चलिए आज का स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन प्रश्नावली 1.2 का वो है कि सिद्ध कीजिए कि f(x) = 1/x द्वारा परिभाषित फलन f r रियल नंबर वास्तविक संख्या एकाकी तथा आच्छादक है जहां r सभी ऋणेतर वास्तविक संख्याओं का समुच्चय है। यदि प्रांत r को n से बदल दिया जाए जबकि सहप्रांत पूर्ववत r ही रहे तो भी क्या यह परिणाम सत्य होगा। अब देखो यहाँ पे एकाकी और आच्छादक बोल रहा है तो इसको सिद्ध करना है। उसके बाद बोल रहा है कि जो सहप्रांत है अर्थात जो रेंज है उसको क्या करना है, हमें रेंज को रियल वास्तविक संख्या ही रखना है तथा जो आपका प्रांत है आर है उसको नेचुरल नंबर कर देना है। तो चलिए आज का इसका सॉल्यूशन देखते हैं। अब देखो इसका क्या दिया है, पहले वाले में f(x) = 1/x दिया है तथा f सच डेट r जो है r से मतलब कि x r भी है y भी r है और x बिलोंग कर रहा है r में वास्तविक संख्या में। तो देखो आपको पता है इसमें एकाकी और आच्छादक सिद्ध करना है। तो एकाकी सिद्ध करने के लिए आपको बताया गया था कि अगर x1 = x2 अगर हम सिद्ध कर दे तो वो क्या हो जाएगा, एकाकी हो जाता है। तो पहले हम क्या करेंगे, f(x) = 1/x है तो क्या करेंगे 1/x1 = क्या करेंगे 1/x2। ठीक है, अब x1 = क्या हो जाएगा x2। तो हमारा ये सिद्ध हो गया कि x1 = x2 देन x1 और x2 क्या कर रहा है, बिलोंग कर रहा है r को। ठीक है, r को बिलोंग कर रहा है। अर्थात अगर मान लो कि यहाँ पे कोई रियल नंबर ये x1 है और ये कोई x2 है। ठीक है, यहाँ पे रियल नंबर क्या होता है, वास्तविक संख्या -3 -2 -1 0 1 2 3, ये भी -3 -2 1 -1 0 1 2 3 है। ठीक है, अब देखो यहाँ पे कह रहा है कि वास्तविक संख्या अगर यहाँ पे x है, यहाँ पे अगर -3 रख रहे हो, x का मान अगर -3 रखोगे तो y का मान क्या होगा, अगर यहाँ पे -3 रखोगे तो ये क्या हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा 1/x2। x2 का मान कितना हो जाएगा -1/3। तो माइनस इसका अलग अलग इमेज बनना चाहिए। अर्थात एकाकी में क्या होता है, अलग अलग प्रतिबिंब बने तो ही एकाकी होगा। अगर यहाँ पे 1/-3 रख रहे हो और यहाँ पे 1/x2 है तो x2 का मान कितना हो जाएगा, x2 का मान हो जाएगा -3 हो जाएगा। मतलब यही कि इसका अलग अलग प्रतिबिंब बन रहा है इसलिए क्या हो जाएगा, ये एकाकी हो जाएगा। ठीक है, अब हम करते हैं अगर x1 यहाँ पे कहने का मतलब ये है कि x1 अगर -3 रख रहे हो और x2 यहाँ पे ये -3 नहीं, x2 अगर हम यहाँ पे रख देते हैं -4 तो क्या होगा 1/-3 1/-4। मतलब प्रतिबिंब एक ही नहीं बन रहा, अलग प्रतिबिंब बन रहा है इसलिए क्या हो जाएगा, ये एकाकी हो जाएगा। आच्छादक निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, देखो पहले हम बना लेते हैं ये बना लेते हैं डोमेन और कोडोमेन। ये -3 -2 -1 0 1 2 और ये बना लेते हैं -3 -2 -1 0 1 2। ठीक है, अब क्या है आपको ये पता है, ये डोमेन है, ये कोडोमेन है, रेंज है, परिसर है। तो अब हमें क्या करना है, हमें यहाँ पे दिया है f(x) = 1/x हमारा दे दिया है। ठीक है, अब अब f(x) = 1/x तो f(x) = क्या हो जाएगा, f(x) = क्या हो जाएगा, y हो जाएगा। अर्थात y = क्या हो जाएगा 1/x हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे आपको पता है x बिलोंग्स टू r है। ठीक है, x बिलोंग्स टू r है, रियल नंबर। ठीक है, ये x1 है, ये कोई x2 है। ठीक है, अब यहाँ पे अगर ये यहाँ पे हो गया, ये x बिलोंग्स टू r है तो ये क्या है y बिलोंग्स टू r, ये भी तो रियल नंबर है। ठीक है, अब क्या करेंगे, x = क्या हो जाएगा, x = 1/y हो जाएगा। अब x का मान 1/y आ गया तो f(x) = आपको पता है 1/x दिया है। अब x की जगह हम क्या रखेंगे 1/y, तो रखेंगे f 1/y = क्या हो जाएगा, x की जगह यहाँ भी रखाएगा 1/y तो क्या हो जाएगा 1/y = y आ गया। अर्थात क्या हो गया, f1 = क्या हो गया, y हो गया। तो हमारा ये क्या हो गया, अच्छा अगर मान लो यहाँ पे -3 रख रहे हैं, यहाँ पे एक 1/x है, यहाँ पे 1/y। अगर यहाँ पे -3 रख रहे हैं और यहाँ पे -2 रख रहे हैं तो इसका क्या हो रहा है, -3 रखेंगे फिर भी एक इमेज बनेगा, -3 रखेंगे तो y का मान कितना आएगा, अलग आएगा। इसका रखेंगे, इसका भी इमेज प्रतिबिंब बन रहा है, मतलब हर एक अवयव का एक प्रतिबिंब बन रहा है इसलिए ये क्या हो जाएगा, आच्छादक हो जाएगा। ठीक है, अब हम बात कर रहे हैं, अब हमारा प्रश्न में दिया है कि यदि प्रांत r को n से बदल दिया जाए जबकि सह प्रांत पूर्ववत
आर ही रहे तो भी क्या यह परिणाम सत्य होगा? तो देखो अब हम क्या करेंगे, कहने का मतलब ये कि अगर आ प्रांत आर को इसको अगर नेचुरल नंबर कर देते हैं 1 2 3 4 5 6, ये आपका नेचुरल नंबर, और इसको कह रहा है कि इसको आर ही रखने दो, वास्तविक संख्या ही रखने दो, -3 -2 a -1 0 1 2 3, ठीक है। तो क्या हमारा एकाकी और आच्छादक दोनों होगा? ये बोल रहा है कि क्या हमारा एकाकी और आच्छादक दोनों होगा? तो आपको क्या करना है, देखो अब इसको निकालने के लिए अगर हम यहाँ पे आच्छादक निकाले तो आप एक देखो, अगर -3, अगर मान लो ये x1/x1 है, ये 1/x2 है, ठीक है। अगर x का मान -3 रख रहे हैं या x2 का मान मान लो -3 रख रहे हैं, तो x1 का मान क्या आ जाएगा? x1 का मान भी माइनस आएगा, x1 भी तो माइनस आएगा। अगर x2 1/-3 रख रहे हैं, 1/x1 है, तो x1 का क्या मान आएगा? -3। अब एक बात बताओ, कभी प्राकृत संख्या नेचुरल नंबर कभी माइनस में होता है? तो नहीं होता, तो ये आच्छादक नहीं होगा, ये आच्छादक नहीं होगा, ठीक है, ये आच्छादक हमारा नहीं होगा। लेकिन अगर हम इसको एकाकी देखते हैं तो एकाकी के मान लो 1/x रखोगे, यहाँ पे 1/y, अगर 1/1 लेते हो तो मान क्या आ रहा है? इसके साथ प्रतिबिंब बना रहा है। अगर 1/2 रखते हो और यहाँ पे 1/3 रखते हो, y3, तो अलग अलग प्रतिबिंब बना रहा है, अर्थात इसका प्रतिबिंब एकाकी में क्या है, एकाकी में हमारा प्रतिबिंब बन रहा है, लेकिन आच्छादक में जो है -3 का प्रतिबिंब, -3 किसी का प्रतिबिंब नहीं बनेगा, क्योंकि प्राकृत संख्या माइनस में नहीं होता है, ठीक है। अब अगला प्रश्न देखते हैं हम, प्रश्न नंबर 2, वो है प्रश्न नंबर 2 दिया है कि निम्नलिखित फलनों की एकैक तथा आच्छादित गुणों की जांच कीजिए, जबकि एक पहला क्या दिया है, f(x = x² है द्वारा प्रदत्त f सच डेट क्या है, नेचुरल नंबर है, प्राकृत संख्या है, तो ये पहला निकालना है। ऐसे ही हम सभी करेंगे। तो पहला हम देखते हैं नेचुरल नंबर है तो फलन क्या होगा, एकाकी और आच्छादक होगा या नहीं होगा, जांच करेंगे। अब देखो दूसरे का पहला है कि क्या दिया है, f सच डेट नेचुरल नंबर दिया है, प्राकृत संख्या देता है, तथा f(x = क्या दिया है, x² दिया है। तो आपको पता है x1 एकाकी निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, x1 और x2 को इक्वल कर देना होगा, तो x1² = x2²। अब करोगे तो क्या होगा, अगर दोनों जगह रूट ले लोगे तो क्या आ जाएगा, x1 = क्या आ जाएगा, x2 आ जाएगा। अब देखो अगर इसको करना होगा, जैसे कि ये है आपका कोई x1, ये कोई x2 है, ठीक है। अब ये नेचुरल नंबर 1 2 3 4 5 6 दिया है, ये भी दिया है 1 2 3 4 5 6 दिया है, ठीक है। अब अगर 2 रखोगे, अगर मान लो कि y = x², चाहे x2 = मान लो x1² दिया है, अगर x1 की जगह 2 रखोगे तो x2 का मान कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा। अगर x1 की जगह 3 रखोगे तो x2 का मान कितना आ जाएगा, 9 आ जाएगा। अब कहने का मतलब ये है कि हर एक x के मान रखने पर हर एक अवयव का अलग अलग प्रतिबिंब बन रहा है, तो ये क्या हो जाएगा, आपका एकाकी हो जाएगा, ठीक है, ये एकाकी हो जाएगा। अब कह रहा है कि आच्छादक प्रूफ करना है, तो आच्छादक प्रूफ करने के लिए आप देखो यही ले लेंगे, यही रहेगा आपका, ये परिसर रहेगा, ये भी रहेगा, x1 डोमेन और कोडोमेन दोनों एक ही रहेगा। अब क्या करना है कि अब एक बात बताओ, ऐसा कोई प्राकृत संख्या हो सकता है जिसका वर्ग 2 आए? अब बात करो, अगर मान लो ये दिया है, ये दिया है, ऐसा कोई प्राकृत संख्या है जिसका वर्ग 2 आए? जैसे कि आच्छादक में हमें क्या करना पड़ेगा, f(x = y) करना पड़ेगा, ठीक है, f(x = y) और f(x = क्या है, x² है, तो y = क्या हो जाएगा, x² हो जाएगा, ठीक है। अब x का मान कितना आ जाएगा, x का मान करोगे तो √y। अब बताओ अगर y की जगह अगर हम 2 रख लेते हैं तो क्या बताओ, कोई ऐसा प्राकृत संख्या है जिसका वर्ग 2 आता है, वर्ग 2 आए, ऐसा कोई प्राकृत संख्या नहीं है, इसलिए ये आच्छादक। अगर यहाँ पे y = 2 लो तो x का मान क्या होगा, √2। अब ये बताओ √2 नेचुरल नंबर होता है, प्राकृत संख्या होता है, नहीं होता है, तो ये आच्छादक नहीं होगा, ठीक है, ये आच्छादक नहीं होगा। अब हमें ये प्रूफ हो गया कि ये एकाकी प्रूफ हो गया कि मतलब एकाकी है लेकिन आच्छादक नहीं है, अगर हम f(x = x² लेते हैं और वो प्राकृत संख्या लेते हैं। अब दूसरे का दूसरा देखते हैं, वो है दूसरे का दूसरा दिया है कि f(x = x² द्वारा प्रदत्त अगर इंटीजर है, f(z = z) फलन है, अर्थात इंटीजर दिया है, तब हम इसको कैसे एकाकी और आच्छादित का जांच करेंगे। तो देखिए करते हैं इसका दूसरे का।
देखो दूसरा क्वेश्चन देखते हैं, दूसरे का दूसरे में है एफ एक्स इजकल टू एक्स स्क्वायर तथा एफ क्या है, फलन क्या है, वो इंटीजर है। तो हम क्या करना है, इंटीजर क्या क्या होता है आप देखो, -3 -2 -1 0 1 2 3 और ये -3 -2 -1 0 1 2 3 ये आपका है। ये x1 मान लो, ये x2 मान लो, ठीक है, ये आपका इंटीजर है। अब हमें क्या बोल रहा है, इसमें एकाकी दिखाना है। तो आपको पता है अगर एफ एक्स इजकल टू एक्स स्क्वायर है, मतलब कि एफ एक्स वन इजकल टू हमें एफ एक्स टू x1 इजकल टू x2 दिखा दे तो हमारा क्या हो जाएगा, ये एकाकी हो जाएगा। अब x1 स्क्वायर इजकल टू क्या हो जाएगा, x2 स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। अब लेकिन ये बताओ अगर x1 स्क्वायर इजकल टू x2 स्क्वायर, अर्थात अगर x1 का मान, अगर मान लो x1 का मान -2 रखते हो, -2 का स्क्वायर कितना आता है 4, और तथा ये -2 क्या है, इंटीजर है, ठीक है। अब तथा अगर x1 का मान अगर 2 भी रखते हो, 2 का स्क्वायर करोगे तो कितना आएगा 4, अर्थात -2 का भी प्रतिबिंब 4 बन रहा है और 2 का भी प्रतिबिंब 4 बन रहा है। और एकाकी का आपका पता है, एकाकी में क्या होता है, प्रतिबिंब हर एक अवयव का प्रतिबिंब अलग बनना चाहिए। इसमें प्रतिबिंब एक ही बन रहा है, इसलिए एकाकी ये नहीं होगा, इसलिए x1 इज नॉट इक्वल टू x2, तो ये एकाकी नहीं होगा। अब देखो आच्छादी निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, पहले हम इंटीजर बना लेते हैं। ये -3 -2 -1 0 1 2, फिर ये बना लो -3 -2 -1 0 1 2, ये हमारा x1, ये हमारा x2 है, ठीक है। अब आच्छादी निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, पहले क्या करना है, एफ एक्स इजकल टू क्या हो दिखाना है y। अब एफ एक्स इजकल टू क्या है, एफ एक्स इजकल टू हमारा दिया है एक्स स्क्वायर और यहाँ पे x बिलोंग्स टू क्या दिया है, इंटीजर दिया है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, अब y इजकल टू क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर हो जाएगा, x का मान क्या हो जाएगा, x का मान हो जाएगा √y। अब एक बात बताओ, √y अगर यहाँ पे अगर 2 रखते हैं तो अंडर रूट में क्या आता है, अंडर रूट में 2 आता है। अगर -2 रखते हैं तो अंडर रूट में क्या आएगा, -2 आएगा। अर्थात इसका मतलब ये है कि आच्छादी, अब ये बताओ इंटीजर कभी -√में होता है, अंडर रूट में होता है, नहीं होता। √2 में होगा, नहीं होगा, इसलिए ये आच्छादी नहीं होता, नहीं हो रहा है। तो यहाँ पे क्या लिखोगे, y इज नॉट बिलोंग्स टू इंटीजर, देन क्या हो जाएगा, ये आच्छादी नहीं होगा, ठीक है। अब तीसरे में क्या दिया है, एफ एक्स इजकल टू एक्स स्क्वायर और f जो है वो क्या है, रियल नंबर। रियल नंबर हमारा क्या होता है, वही -3 -2 -1 0 1 2 3 ले लेते हैं, फिर क्या ले लेते हैं, एक -3 -2 -1 0 1 2 3, ठीक है। अब हमें दिखाना है अगर एफ एक्स इजकल टू एक्स स्क्वायर, एकाकी में आपको एकाकी दिखाना है। हमें एकाकी दिखाने के लिए x1 इजकल टू x2 कर दे तो एकाकी प्रूफ हो जाएगा, सिद्ध हो जाएगा। तो अब देखो एफ एक्स इजकल टू एक्स स्क्वायर लेते हैं, अर्थात x1 स्क्वायर इजकल टू क्या ले होता है, x2 स्क्वायर, ठीक है। अब x1 का मान आप रख लो, x1 अगर यहाँ पे मान लो कि -1 रखते हो, यहाँ पे -1 रखते हो, -1 का स्क्वायर करते हो, x2 1 लेते हो, तो -1 का स्क्वायर भी 1 होता है और 1 का भी स्क्वायर 1 होता है। अर्थात ये होता है कि प्रतिबिंब एक बन रहा है, एकाकी में हर एक अवयव का प्रतिबिंब एक ही बन रहा है, इसलिए ये एकाकी नहीं होगा। इसलिए x नॉट बिलोंग्स टू रियल नंबर, तो ये एकाकी नहीं होगा। अब देखो, अब हमें क्या दिखाना है, अब हमें दिखाना है आच्छादी। आच्छादी कैसे प्रूफ करेंगे, आच्छादी निकालने के लिए एफ एक्स इजकल टू क्या करना पड़ेगा, y करना पड़ेगा, और एफ एक्स इजकल टू क्या दिया है, एक्स स्क्वायर दिया है। तो एक्स स्क्वायर इजकल टू क्या हो जाएगा, y, एक्स इजकल टू क्या हो जाएगा आपका अंडर रूट जो है √y हो जाएगा। तो अब देखो यहाँ पे क्या हो जाएगा, √y कर देंगे। और आपको पता है रियल नंबर जो होता है, वास्तविक संख्या, x इजकल टू क्या रखोगे, अगर y का मान -3 लेते हो तो x इजकल टू क्या आता है, -√3। अब ये बताओ -√3 कभी रियल नंबर होता है, नहीं होता। तो ये हमारे यहाँ पे प्रूफ हो गया कि x इज़ नॉट इक्वल टू, सॉरी y इज़ नॉट इक्वल टू क्या, रियल नंबर। तो ये क्या हो जाएगा, आच्छादी नहीं होगा, ठीक है, ये प्रूफ हो गया। अब चौथा हम देखेंगे इसी दूसरे क्वेश्चन का चौथा नंबर। अब चौथा क्या दिया है, देखो एफ एक्स इजकल टू एक्स क्यू द्वारा प्रदत्त n, अब यहाँ पे नेचुरल नंबर दिया है, फलन जो है वो क्या दिया है, प्राकृत संख्या दिया है। तो चलो देखते हैं इस प्रश्न का हल। अब देखो चौथे में क्या दिया है, एफ एक्स इजकल टू एक्स क्यू तथा f जो है फलन दिया है वो नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर क्या, 1 2 3 4 5 6, ठीक है। फिर ये एक और बना लो, 1 2 3 4 5 6, ठीक है। ये x मान लो, ये y मान लो।
अब एफ एक्स इजकल टू एक्स क्यू दिया है और ये इस प्रकार दिया है कि एक्स वाई जो है एक्स वाई बिलोंग्स कर रहा है क्या, नेचुरल नंबर। ठीक है, अब एक्स वाई बिलोंग्स मतलब कि एफ एक्स इजकल टू क्या होगा, एफ वाई होगा। ठीक है, अर्थात एक्स क्यू इजकल टू वाई क्यू, एक्स क्यू इजकल टू वाई क्यू होगा। और इसका मतलब कि एक्स इजकल टू वाई, तो ये आप अगर हम 2 रखेंगे यहाँ पे x के मान 2 रखेंगे तो y कितना आ जाएगा, 8 आ जाएगा। इसका मतलब कि हर एक अवयव का प्रतिबिंब अलग अलग बन रहा है, इसलिए ये एकैकी हो जाएगा। ठीक है, अब दूसरा हम निकालेंगे आच्छादी। आच्छादी निकालने के लिए आपको पता है कि क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले करना पड़ेगा कि ये 2, आपको पता है कि 2 बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, ये 2 है, ये नेचुरल नंबर है। ठीक है, अब हमें क्या करना है कि एफ एक्स इजकल टू आपको क्या रखना है, वाई रखना है। ठीक है, और एफ एक्स इजकल टू वाई का मतलब क्या है, एक्स क्यू इजकल टू वाई। अब वाई इजकल टू अगर हम 2 रखते हैं, वाई का मान, वाई क्योंकि वाई नेचुरल नंबर है तो वाई इजकल टू 2 रखेंगे या 3 रखेंगे तो एक्स क्यू का मान कितना आ जाएगा। मान लो एक्स इजकल वाई इजकल टू 3 लेते हैं तो एक्स क्यू का मान कितना आएगा, 3। और एक्स इजकल टू क्या होगा, ये घनमूल में 3 हो जाएगा, घनमूल हो जाएगा इसका। और ये बताओ घनमूल 3 ये कभी प्राकृत संख्या होता है, तो नहीं होता, तो ये हमारा आच्छादी नहीं होगा। अर्थात y इज़ नॉट बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, तो ये क्या हो जाएगा, आच्छादी जो है ये नहीं होगा, आच्छादी फलन नहीं होगा। ठीक है, अब नेक्स्ट बात करते हैं प्रश्न दूसरे का, प्रश्न 5वां भाग वो है। अब दिया है 5वें में एफ एक्स इजकल टू एक्स क्यू द्वारा प्रदत्त एफ जेड फल, मतलब कि इंटीजर लेना है, फलन जो है वो इंटीजर लेना है। तो चलो इस प्रश्न का हल करते हैं। अब देखो 5वें में दिया है एफ एक्स इजकल टू एक्स क्यू और फलन जो है वो इंटीजर लेना है। तो इंटीजर सबसे पहले हम बना लेंगे -3 -2 -1 0 1 2। ठीक है, एक और बना लेंगे -3 -2 -1 0 1 2। ठीक है, ये आपका x, ये आपका y हो जाता है। ठीक है, अब एफ एक्स इजकल टू एक्स क्यू होगा, अर्थात x1 क्यू इजकल टू x2 क्यू। ठीक है, अब देखो x1 इजकल टू क्या हो जाएगा, हमारा x2 हो जाएगा। अर्थात अगर हम -3 रखते हैं x की जगह तो x2 क्या आ जाता है, -27। मतलब कि हर एक अवयव का अलग अलग प्रतिबिंब बन रहा है, इसलिए ये क्या हो जाएगा, आपका एकैकी हो जाएगा। ठीक है, आप इतना लिख दोगे। अब आच्छादी निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, आच्छादी फलन निकालने के लिए एफ एक्स इजकल टू एक्स क्यू दिया है तो एफ एक्स इजकल टू पहले क्या कर लेंगे, वाई कर लेंगे। तो एक्स क्यू इजकल टू क्या हो जाएगा, वाई हो जाएगा। और एक्स इजकल टू क्या हो जाएगा, वाई हो जाएगा। इसका घनमूल निकलेगा, इसका क्या निकलेगा, घनमूल। अब देखो घनमूल अगर एक्स वाई इजकल टू 2 रखते हैं या फिर -2 रखते हैं तो क्या आ जाता है, घनमूल में -2। अब ये बताओ ये कभी इंटीजर होता है, ये इंटीजर होता है, ये इंटीजर नहीं होता, तो क्या हो जाएगा, y इज़ नॉट इक्वल टू z। तो ये क्या होगा, आच्छादी आपका नहीं होगा। ठीक है, ठीक है, एकैकी और आच्छादी हम देख लिए। अब अगले प्रश्न के बारे में बात करेंगे, प्रश्न नंबर 3 के बारे में। वो है तीसरा प्रश्न है, सिद्ध कीजिए कि एफ एक्स इजकल टू एक्स दिया है, आपका ब्रैकेट में, बड़े ब्रैकेट में एक्स दिया है, द्वारा प्रदत्त महत्तम पूर्णांक फलन रियल नंबर, फलन जो है वास्तविक संख्या दिया है, न तो एकैकी है और न आच्छादक है, जहां ब्रैकेट में एक्स से कम या उसके बराबर महत्तम पूर्णांक को निरूपित। देखो तीसरे प्रश्न में दिया है कि एफ सच डेट रियल नंबर दिया है, वास्तविक संख्या दिया है, तथा एफ एक्स इजकल टू ब्रैकेट में एक्स। सबसे पहले हम जान लेते हैं कि ब्रैकेट में एक्स का मतलब क्या होता है। ब्रैकेट में एक्स का मतलब है कि अगर ब्रैकेट में अगर मान लो एक्स की जगह 1 भी रखते हैं तो मान कितना आएगा, 1 आएगा। और पहले रियल नंबर बना लेते हैं, ये आपका -3 -2 -1 0 1.5 2 3, ये दशमलव में भी होगा, -3 -2 -1 0 1.5 2 3। ठीक है, अब हम क्या कर लेते हैं कि अगर 1 भी रखते हैं तो 1 आता है ब्रैकेट में। अगर यहाँ पे मान लो कि 1.5 रखेंगे फिर भी 1 आएगा। एकैकी में हमें पता है कि एकैकी में क्या होता है, fx1 इजकल टू fx2 रखेंगे। ठीक है,
अर्थात x1 इजकल टू x2 मॉड यहाँ पे ब्रैकेट में x1 इजकल टू क्या आना चाहिए, ब्रैकेट में x2 आना चाहिए। ठीक है, अब देखो इसका अलग अलग एकाएकी का मतलब होता है अलग अलग इमेज बनना चाहिए, प्रतिबिंब बनना चाहिए। अगर मान लो यहाँ पे अगर मैंने मान लिया 1.2 रख लिया और यहाँ पे 1.3, तो यहाँ पे भी 1 आएगा और यहाँ पे भी 1 आएगा, तो इसका प्रतिबिंब जो है ये इक्वल नहीं होगा, इसका प्रतिबिंब अलग अलग बनेगा, तब जाके ये एकाएकी होगा। तो ये एकाएकी नहीं होगा। अब और आच्छादी फलन में हमें निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, देखो कि ये यहाँ पे मान लो ये रियल नंबर -3.2 है, -4.5 मान लो, कुछ भी मान लो, -2.5, -1 0 1 2 3, ये आपका हो गया -3.2 -2.5 -1 0 1 2 3। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या हो जाएगा, fx इजकल टू क्या हो जाएगा, हमारा y हो जाएगा। तो y इजकल टू क्या हो जाएगा, ये ब्रैकेट में x आ जाएगा। और ब्रैकेट में x का मतलब आपको पता है कि 1 रखेंगे तो 1 आएगा, 1.5 भी रखेंगे तो 1 आएगा, या 1.2 भी रखेंगे तो 1 ही आएगा। अब देखो ये -3.2 रियल नंबर हमारा क्या होता है, आपको पता है वास्तविक संख्या माइनस में भी होता है, प्लस में भी होता है और भिन्न में भी होता है तथा दशमलव में भी होता है। अब देखो y इजकल टू यहाँ पे ब्रैकेट में x आ गया। अब मान लो कि यहाँ पे माइनस ये क्या हो जाएगा, -3.2 अगर रखते हैं तो हमारा क्या आता है, 3 आएगा। ठीक है, -3.3 रखेंगे तो -3 आएगा। अगर 3.2 रखते हैं तो क्या आएगा, 3 आएगा। अब देखो कुछ भी रखते हैं तो ये 3 आ रहा है, ये 3 आ रहा है, मतलब -3.2 का कोई प्रतिबिंब किसी अवयव का प्रतिबिंब नहीं बनेगा, किसी अवयव का प्रतिबिंब नहीं बनेगा, इसलिए ये आच्छादी जो होगा। अब देखो चौथा प्रश्न दिया है, सिद्ध कीजिए कि fx इजकल टू मॉड x द्वारा प्रदत्त मापांक फलन वास्तविक संख्या, जो फलन वास्तविक संख्या है, न तो एकाएकी है और न आच्छादक है, जहां मॉड x बराबर x यदि x धन या शून्य है तथा मॉड x बराबर -x यदि x ऋण है। तो देखो इस प्रश्न का हल करना है हमें, एकाएकी और फलन न है ये सिद्ध करना है। तो चलिए इस प्रश्न का हल करते हैं। अब देखो प्रश्न चौथे में क्या करना है, fx इजकल टू क्या दिया है, मॉड में x दिया है और फलन जो है वो रियल नंबर है। तो रियल नंबर पहले बना लो, जब भी प्रश्न दे रियल नंबर, वास्तविक संख्या या इंटीजर कुछ भी दे तो हमें क्या करना है, पहले ऐसे बना लेना है। ठीक है, -3 -2 -1 0 1 2 3, ये आपका x हो गया, ये आपका y हो गया। अब fx इजकल टू मॉड x, एकाएकी करने के लिए क्या करना पड़ेगा, fx1 इजकल टू क्या करना पड़ेगा, fx2, अर्थात x1 इजकल टू x2 दिखाना है मॉड में x1 इजकल टू मॉड में x2। अब ये देखो मॉड में x1 तब होगा, अब मॉड का मतलब क्या कि अगर -1 रखते हैं तो 1 आ जाता है, -2 रखते हैं तो 2 आ जाएगा, अगर 1 रखेंगे फिर भी 1 आएगा। अब देखो यहाँ पे अगर x1 में -1 रखोगे और यहाँ पे x2 में -1 रखोगे, मान लो 1 रखते हैं तो क्या होगा, -1 रखने पर क्या आ जा रहा है, 1 आ रहा है, 1 रखने पर क्या आ जा रहा है, 1 आ रहा है। मतलब कि इस अवयव का, हर एक अवयव का, इस अवयव का क्या बन रहा है, प्रतिबिंब एक ही बन रहा है। तो इसमें आपको पता है एकाएकी में प्रतिबिंब भिन्न भिन्न बनता है तब वो एकाएकी होता है। यहाँ पे प्रतिबिंब एक ही बन रहा है, इसलिए ये एकाएकी जो है वो नहीं होगा, एकाएकी नहीं होगा। तो यहाँ पे क्या लिखोगे, x1 एंड x2 नॉट बिलोंग्स टू, क्या करोगे, x2 x1 नॉट बिलोंग्स टू रियल नंबर, वास्तविक संख्या, ये एकाएकी नहीं होगा। अब हम निकालेंगे आच्छादी फलन निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, देखो fx इजकल टू क्या करना पड़ेगा, fx इजकल टू y, अर्थात मॉड में x इजकल टू y कर देंगे। ठीक है, तो x इजकल टू क्या हो जाएगा, मॉड में y। तो अब देखो यहाँ पे यहाँ पे पहले बना लो आप, -3 -2 -1 0 1 2 3, ये बना लो, -3 -2 -1 0 1 2 3। अब ये बताओ यहाँ पे y की जगह अगर माइनस रखेंगे तो मॉड x का मान कितना आ जाएगा, -3 आ जाएगा। और आपको पता है कोई भी मॉडुलस फंक्शन जो होता है, कोई भी मॉडुलस फंक्शन वो क्या होता है, वो माइनस में नहीं होता, निगेटिव नहीं होता। इसलिए ये हमारा आच्छादी, यहाँ पे अगर -2 रखते हैं तो हमारा ये -2 रखने पर क्या आ जाएगा, निगेटिव आ जाएगा। और मॉडुलस फंक्शन का ये रूल है, ये नियम है कि वो कभी निगेटिव में नहीं होता, इसलिए ये आच्छादी भी नहीं होगा। तो यहाँ पे y इज़ नॉट बिलोंग्स टू रियल नंबर, ये आच्छादी ये भी नहीं होगा। ठीक है।